हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं इंजीनियर नरेंद्र कुमार आशा मैथमेटिक्स क्लासेस पटना की तरफ से। हम लोग पिछले क्लास में टाइम एंड वर्क का सीरीज देख रहे थे। बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग किए थे, बहुत सारा थ्योरी किए थे। हम लोग जो भी आप देखे होंगे सारे वीडियो को, तो देखे होंगे एक सिंगल कंसेप्ट पर हम लोग टाइम एंड वर्क को क्या किए हैं, समाप्त करने जा रहे हैं बाबू। अतः आज हम लोग उसी टाइम एंड वर्क में एक नए चीज पाइप एंड सिस्टर्न को क्या करेंगे बच्चों, पढ़ेंगे। एक नया चीज पढ़ने जा रहे हैं, पाइप एंड सिस्टर्न। बच्चे, यह पाइप एंड सिस्टर्न पूर्णतः टाइम एंड वर्क में जो हम लोग कंसेप्ट दिए हैं एफिशिएंसी का, उसी पर क्या है, यह आधारित है। बच्चे, यहां सिर्फ दो टर्म आएगा। एक टर्म होगा बच्चों भरने वाला और एक टर्म होगा बच्चे खाली करने वाला। फिर ध्यान से सुनिएगा, पाइप एंड सिस्टर्न में हमारे पास दो टर्म आएंगे बच्चे। एक भरने वाले की बात करेगा और एक कहेगा खाली करने वाले की बात कहेगा। तो यहां पे समझना है बच्चों कि जब कभी हमसे भरने वाले की बात करे तो जो यहां पर एफिशिएंसी होगा बच्चे, वह पॉजिटिव सेंस में होगा। मतलब एफिशिएंसी जो होगा वह धनात्मक लेके चलेंगे। और जब कभी हमसे खाली करने की बात की जाए बच्चे, बोलेगा टंकी खाली हो रहा है, तो यहां जो हमारे पास एफिशिएंसी होगा बच्चे वह नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब सिर्फ यह है बच्चों कि जो टंकी है हमारी वह क्या हो रही है बच्चे, खाली हो रही है। समझ में आ रहा है ना। और इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। जैसे एक छोटा सा हम एग्जांपल दे रहे हैं, चलिए समझा रहे हैं बाबू। मान लिए, थोड़ा ध्यान से समझना है इस चीज को, इसमें कुछ है नहीं, सारा का सारा कंसेप्ट आपका दिया हुआ है। यह एक बच्चे, यह एक टंकी है बाबू। यह एक क्या है, टंकी है। और इस टंकी में बहुत सारे भरने वाले नल क्या होंगे, लगे होंगे। या हो सकता है बहुत सारे खाली करने वाले नल क्या होंगे, लगे होंगे। या हो सकता है बच्चों भरने वाला नल भी लगा हो और खाली करने वाला नल भी लगा हो। तो आपके पास जैसा प्रॉब्लम होगा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। हम यहां पे अभी कह रहे हैं बच्चों कि इस टंकी में हमारे पास बहुत सारे भरने वाले क्या हैं बच्चे, नल लगे हुए हैं। बच्चे, इस चीज को हम लोग इनलेट के नाम से जानते हैं। इस चीज को हम लोग किसके नाम से जानेंगे बच्चों, इनलेट के नाम से जानेंगे। मतलब जब कभी हमारे पास भरने वाले नल की बात हो तो हम लोग जो एफिशिएंसी लेंगे बच्चों, इस केस में एफिशिएंसी जो लेंगे वह कैसा लेंगे बच्चे, पॉजिटिव लेंगे। वह कैसा लेंगे बच्चों, पॉजिटिव लेंगे बाबू। प्लस भी का मतलब धनात्मक, पॉजिटिव लेंगे। कब बच्चे, जब टंकी हमारी क्या होगी बच्चों, भर रही होगी। अच्छा, अब हो सकता है बच्चों, हो सकता है बच्चे, ध्यान से समझना है। यह एक बच्चों टंकी है, यह एक टंकी है और इस टंकी के साथ बहुत सारे नल लगे हैं जो इससे पानी क्या कर रहे हैं बच्चे, बाहर की ओर निकाल रहे हैं। मतलब यहां पर जो टंकी है वह हमारा खाली हो रहा है बाबू। अतः इस चीज को बच्चे आउटलेट बोलते हैं। इस चीज को क्या बोलते हैं बच्चे, आउटलेट बोलते हैं। मतलब इस केस में जो हम एफिशिएंसी लेंगे बच्चे, वह क्या लेंगे बच्चों, बताइए, नेगेटिव लेंगे। एफिशिएंसी क्या लेंगे बच्चों, नेगेटिव लेंगे बाबू। सिर्फ यहां पे ध्यान रखना है बाबू, नेगेटिव का मतलब सिर्फ यह है बच्चे, जो हमारा टंकी है बउआ वह क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। और पॉजिटिव का मतलब यह है बच्चों, जो टंकी है हमारा वह क्या हो रहा है, भर रहा है। अच्छा, अब हो सकता है बच्चे कि उस टंकी के साथ दोनों एक साथ लगा हुआ हो। दोनों क्या हो बच्चे, एक साथ लगा हुआ हो। जैसे हम कहे बाबू, यह एक टंकी है बच्चों, यह एक टंकी है और इस टंकी के साथ कुछ भरने वाले हैं बच्चे, कुछ भरने वाले हैं और कुछ क्या है बच्चे, खाली करने वाले हैं। मतलब जब भरने वाले का सेंस आएगा, जो एफिशिएंसी होगा वह पॉजिटिव में लेके चलेंगे और जब खाली करने वाला आएगा वहां पर एफिशिएंसी हम क्या लेके चलेंगे बच्चों, नेगेटिव लेके चलेंगे। क्लियर है ना बाबू।
अब यहां पे समझना है बच्चे, यदि ओवरऑल हम कह रहे हैं बाबू, ध्यान से समझिएगा बच्चों, हम कह रहे हैं यदि ओवरऑल, ध्यान से समझना है, ओवरऑल एफिशिएंसी पॉजिटिव आए, इस चीज को एकदम ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल जब देंगे और सारा चीज क्लियर हो जाएगा, अभी एकदम पेशेंस रखते चलिए आप लोग। यदि ओवरऑल एफिशिएंसी पॉजिटिव आए तो हमारा जो टंकी होगा बच्चे, वह क्या होगा बाबू, भरेगा। टंकी क्या होगा बच्चों, भरेगा। कब बच्चे, जब ओवरऑल एफिशिएंसी क्या आए, धनात्मक आए। बच्चे यदि ओवरऑल एफिशिएंसी का मान नेगेटिव आए, यदि ओवरऑल एफिशिएंसी का मान बच्चों नेगेटिव आए तो टंकी जो होगा हमारा, जो टंकी होगा बच्चे, वह क्या होगा बाबू, खाली होगा। क्या होगा बच्चे, खाली होगा। इस चीज को हम लोग अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या है एग्जाम्पल, ध्यान से समझिएगा। जैसे हम कह रहे हैं बच्चों, यहां पर अभी हम कह रहे हैं बच्चों कि एक नल है बच्चे, एक टंकी है जिसमें नल ए लगा हुआ है, वह उसे 20 मिनट में क्या करता है बच्चों, भरता है। ध्यान से समझना, सारा कंसेप्ट वही टाइम एंड वर्क का है और कुछ भी नहीं। एक दूसरा नल है बच्चे, एक दूसरा नल है जो उसे 15 मिनट में क्या करता है बच्चों, भरता है। ध्यान से समझना है। एक तीसरा नल है बच्चे जो उसे 12 मिनट में क्या करता है बच्चे, खाली करता है। सुन रहे हैं ना मेरी बात। ए जो है वह किसी टंकी को 20 मिनट में भरा, बी जो है बच्चे 15 मिनट में भरता है, लेकिन सी जो है वह 12 मिनट में क्या कर रहा है बच्चों, खाली कर रहा है। तो बोलेगा तीनों को एक साथ चला दिया जाए तो टंकी कितने देर में भरेगी या खाली होगी। यहां पे ध्यान से सुनना है, हम अभी नहीं बोले हैं कि भरेगी कि खाली होगी, हम बच्चे प्रॉब्लम में छोड़ दिए हैं कि टंकी भरेगी या खाली होगी। तो अब हम देखते हैं बच्चे, टोटल वर्क की यदि हम बात करें बच्चों, तो टोटल वर्क 20, 15 और 12 का एलसीएम कितना आ गया बच्चे, 60। तो 20 तिहाई 60 बाबू, 15 चौके 60, अब 12 पंचे 60। अच्छा, यहां पे हम क्यों माइनस लगाए पता चला बच्चे, क्योंकि अभी हम बताए थे बाबू, यदि टंकी खाली होगी बच्चे तो जहां भी एफिशिएंसी होगा वहां पे हमारा चिन्ह क्या हो जाएगा बच्चों, ऋणात्मक हो जाएगा। सी जो है वह खाली करने वाला था। अच्छा, तीनों मिलकर, आइए यही ओवरऑल का मतलब समझा रहे हैं अभी बाबू। यदि तीनों मिलकर बात करें बच्चे तो 3 4 7, 7 में 5 घटेगा, क्या आ गया बच्चे, 2। ये कैसे 2 आया बच्चे, 3 + 4 माइनस कितना बच्चों, 5। अतः अब देखिएगा, हम यही चीज कह रहे थे बच्चे कि ओवरऑल एफिशिएंसी हमारा 2 धनात्मक में आया, अतः टंकी जो है हमारा वह क्या होगा, भर रहा होगा बच्चे। अतः तीनों मिलकर यदि चलता है तो 1 मिनट में कितना काम बच्चे, 2 काम। करवाना कितना काम है बाबू, 60। तो कितना समय लग जाएगा बच्चे, 60/2। इसका मतलब बच्चों कितना मिनट बच्चे, 30 मिनट। समझ में आ रहा है ना। अतः तीनों मिलकर यदि काम करेगा तो कितने समय में काम को करेगा बच्चे, 30 मिनट में। ध्यान से समझना है, ओवरऑल एफिशिएंसी का मान क्या आया बच्चे, +2 आया। तो हम कहेंगे जो हमारा टंकी है वह क्या होगा बच्चों, भर रहा होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल हम कह रहे हैं बच्चे, इसी में ध्यान से समझिएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल हम कह रहे हैं बच्चे, हम कह रहे हैं बाबू, एक किसी टंकी को 12 मिनट में भरता है। ध्यान से समझना है, एक किसी टंकी को 12 मिनट में भरता है और बी जो है बच्चे उसी टंकी को 8 मिनट में क्या करता है, खाली करता है। ध्यान से सुनना है, एक किसी टंकी को 12 मिनट में भरता है और बी उसी टंकी को 8
8 मिनट में खाली करता है तो टंकी भरेगी या खाली होगी? ध्यान से सुनिए, टंकी भरेगी या खाली होगी? आइए बता रहे हैं बच्चे। 12 और 8 का एलसीएम की यदि हम बात करें तो कितना आ गया बच्चे बताइए? 24। अतः 12 दुनाई 24 और 8 तिहाई 24। चिन्ह क्या हो गया बच्चों? माइनस का हो गया। समझ में आ रहा है ना? फिर समझा रहे हैं, माइनस हम इसलिए लिए बच्चे क्योंकि बी जो है वह क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। तो दोनों मिलकर बच्चे, यदि दोनों मिलकर काम करेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? -1। कहिएगा ये कैसे आ गया बच्चों -1? देखिए ना, 2 -3 क्या हो गया बच्चों? -1। अब यही हम ओवरऑल का मतलब अभी हम थोड़ी देर पहले समझाए थे बच्चे। यहां पर देखिए ओवरऑल एफिशिएंसी जो आया वह क्या आया बच्चे? माइनस में आया। माइनस में आने का मतलब हम यहां पे कह सकते हैं बच्चों, हम यहां पे कह सकते हैं बच्चे, जो टंकी होगी वह हमेशा क्या हो रही होगी? यहां पर बच्चे खाली होगी। यहां पर टंकी भरने वाला नहीं है। समझ में आया ना बाबू? अतः कितना समय में खाली होगा? दोनों मिलकर काम करेगा तो 1 मिनट में एक खाली कर रहा है, करवाना कितना है? 24। अतः दोनों मिलकर काम करेगा बच्चे तो 24 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज आपका एक बेसिक था बच्चे। अब हो सकता है बाबू यहां ए बी है, सी दे दे, 3 गो नल दे दे, 4 गो नल दे दे, उसमें कोई टेंशन वाला बात नहीं है। आगे की ओर बढ़ जाएं बच्चे। चलिए उठाते हैं बाबू, इसी में हम लोग कुछ प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम है बच्चे, देखे होंगे हम लोग 27 नंबर प्रॉब्लम तक कर चुके थे बच्चे। आज हम लोग इसी में कुछ आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू। हम जो भी प्रॉब्लम यहां पर ले रहे हैं बच्चे, आप सारे बच्चे देख चुके होंगे अभी तक। जो हमारा लेवल है बाबू बताने का वो आप सारे बच्चों को पता चल चुका होगा। बच्चे छोटा छोटा प्रॉब्लम तो आपका बन ही जाएगा, लेकिन आपके पास जो है प्रॉब्लम एक शानदार होना चाहिए। यदि आप बहुत ही शानदार प्रॉब्लम बनाते हैं बाबू तो जितना भी छोटा प्रॉब्लम होगा वो बेहिचक आपसे क्या होगा? बन जाएगा। हम बार बार कहते हैं बच्चे कि बहुत सारे बच्चे सिर्फ छोटा छोटा प्रॉब्लम बना के खुश हो जाते हैं। आपके एग्जाम में जो प्रॉब्लम आया है उसे आप बनाइए और देखिए वाकई में आपसे बनता है या नहीं बनता है। कभी आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए बाबू, तब आपको पता चलेगा आप क्या पढ़े हैं और क्या नहीं पढ़े हैं। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही शानदार है। हम लोग इसका बेसिक चीज अभी कर चुके हैं और इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को हम लोग क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। उठाए जा बच्चे, पढ़िएगा बाबू 28 नंबर प्रॉब्लम। सारे बच्चे पढ़ चुके होंगे प्रॉब्लम। आप ही के बउआ एग्जाम में पूछा गया है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे खाली ढड्ढा वाला प्रॉब्लम है। ए बाबू, जितना भी प्रॉब्लम है वो आपके एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में, चाहे वह एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो या सीपीओ का एग्जाम हो, उसी एग्जाम में कहीं ना कहीं वह प्रॉब्लम आपसे क्या है? पूछा गया है। हाँ, ये बात अलग है कि आप लोग क्वेश्चन बैंक नहीं देखते हैं, आपको पता नहीं चल पाता है कि क्या प्रॉब्लम पूछा जा रहा है एग्जाम में। उठाइए बाबू 28 नंबर प्रॉब्लम। कह रहा है बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम, पाइप ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 30, 40 और 60 घंटे में भर सकते हैं। इन तीनों पाइपों ए, बी और सी को एक ही दिन क्रमशः सुबह 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे चालू कर दिया गया, टंकी कितने बजे भर जाएगी? अच्छा, अब देखिए जो बच्चे इस प्रॉब्लम को बनाएंगे, इसके नीचे जो भी प्रॉब्लम होगा, यदि ये कंसेप्ट बन रहा है आपसे तो इसके नीचे जितना भी प्रॉब्लम होगा वो सारा प्रॉब्लम आपसे क्या होगा बच्चों? बन जाएगा। चलिए अब बनाते हैं हम लोग प्रॉब्लम को। देखिएगा क्या कह रहा है प्रॉब्लम, समझने का प्रयास करना है बच्चों आपको। 28 नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा था देखते चलिए। कह रहा था बच्चे ए, बी और सी, हमारे पास ए है, बी है और क्या है बच्चों? सी है। किसी टंकी को क्रमशः 30 मिनट, घंटे है बाबू 30 घंटे, 40 घंटे और 60 घंटे में क्या करते हैं? भरते हैं। तो सबसे पहले टोटल यदि हम वर्क की बात करें
तो यहां पर 30 40 60 का जो एलसीएम होगा वह क्या हो गया बच्चे 120 हो गया। अतः एफिशिएंसी का निकालेंगे तो 120 में 30 से भागा कितना 4, ये सारा चीज बताया हुआ है। इसका मतलब है बच्चे कि 30 घंटा में 120 काम, तो एफिशिएंसी का मतलब क्या था, यूनिट समय में किया गया काम। 30 में 120 तो यूनिट समय, एक समय में कितना 120 बटा 30 कितना 4। फिर यदि बी की बात करें तो 120 बटा 40 कितना हो जाएगा बच्चे 3, और सी की बात करें तो 120 बटा 60 कितना हो जाएगा बच्चों 2। यहां पर देखिएगा तीनों जो है वह भरने वाला है, इसलिए तीनों का चिन्ह क्या लिए हैं बच्चे हम लोग धनात्मक लिए हैं। अब हमारे प्रॉब्लम में कह रहा था बच्चे इन तीनों पाइपों को ए बी और सी को एक ही दिन सुबह 7 बजे 8 बजे और 10 बजे चालू किया गया। यही इस प्रॉब्लम का कंसेप्ट है। चलिए समझाने के लिए हम ये चीज यहां पे कर रहे हैं बच्चे, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। सबसे पहले बच्चों कितना बजे 7 बजे, 7 बजे सुबह मॉर्निंग का है बाबू, किसको चालू किया गया है ए को चालू किया गया है। फिर उसके बाद जैसे ही 8 बजा बच्चे किसको चालू किया गया है बी को चालू किया गया है। मतलब जैसे 8 बजेगा कौन चालू हुआ है बी, लेकिन यहां पर ध्यान रखना है बउआ ए तो चलता रह गया है ना बच्चे। अतः 8 बजे हम बी को चालू किए हैं लेकिन ए तो पहले से चलता हुआ आ रहा था। और फिर बच्चे 10 बजे बाबू 10 बजे किसको चालू किया गया है बच्चों बताइए सी को चालू किया गया है। अतः 10 बजे किसको चालू किए हैं बच्चे सी को चालू किए हैं। यहां पे 10 बजा दिए बच्चे, अतः 10 बजे सी चालू हो रहा है। इसका मतलब ए बी और सी, तो ए और बी तो चलिए रहा था बाबू, फिर कौन चला सी। तो हमसे क्या पूछा था टंकी कितने बजे भर जाएगी। तो अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान से समझना है बउआ, टंकी जब भी भरेगा 10 बजे के बाद भरेगा। अब आप एक चीज देखिए तो ए जो है, ध्यान से समझिएगा बच्चे, ए जो है 7 बजे से लेकर 10 बजे तक कितना घंटा चला है अभी 3 घंटा चला है। ए जो है 1 घंटा में 4 काम, तो कितना घंटा चला है अभी 3 घंटा, तो 4 तिया कितना 12 काम तो निकल गया ए द्वारा, यस या नो। अच्छा बी जो चला है बाबू 8 से केवल कितना 10 के बीच चला है ना, मतलब यहां पर ए 3 घंटा चला है ए, ध्यान से समझना है अभी। और यदि हम बी की बात करते हैं तो बी जो है केवल इस पीरियड में चला है, कितना घंटा चला है बच्चे 8 से 10 2 घंटा चला है। मतलब 1 घंटा में कितना काम 3 काम, तो बी 2 घंटा चला है बच्चे, तो 3 दूनी कितना बाबू 6। इसका मतलब यह हो गया बच्चे 102 काम अभी भी क्या है बचा हुआ है। लेकिन अब जो ये 102 काम होगा वो 10 बजे के क्या बच्चों बाद, अच्छा 10 बजे के बाद तीनों मिलकर न करेगा बच्चे, और तीनों यदि मिलकर करेगा बाबू तो 4 3 7 2 9, तीनों मिलकर करेगा बच्चे तो 9 काम करवाना कितना है 102 काम करवाना है बच्चे, तो कितना समय लगेगा 102 बटा 9, 3 से कटाएंगे 3 तिहाई 9, 3 से हो गया कितना बच्चे 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, अतः कितना आ जाएगा बच्चे 11.1 बटा 3 आवर। इसका मतलब हुआ बच्चे 11 घंटा फिर 20 मिनट, 11 घंटा कितना बच्चे 20 मिनट, ध्यान से समझिएगा अभी। लेकिन अब हमसे पूछा गया है यहां पर बच्चे कितने बजे टंकी भरेगी बाबू। अब देखिए यहां पर 10 बजे के बाद कितना घंटा, यहां जो है वह कितना बज रहा है बच्चे 10 AM हो रहा है, मॉर्निंग का समय है बच्चे। तो अब बताइए सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे का मतलब 12 घंटा, यस या नो। लेकिन हमारे पास कितना घंटा 11 घंटा 20 मिनट, इसका मतलब सुबह 10 से लेकर रात के 9 बजे तक 11 घंटा और 20 मिनट और आगे, इसका मतलब कितना हो जाएगा बच्चे 9:20 PM रात्रि। अतः कितना बजे टंकी भर जाएगी बच्चों 9:20। बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम बाबू, समझने का प्रयास करना है। ये सब बार बार कह रहे हैं बच्चे, यदि ये सब प्रॉब्लम अच्छे ढंग से कवर कर रहे हैं तो
तो जितना भी इसके नीचे छोटा प्रॉब्लम होगा सारा प्रॉब्लम आपसे क्या होगा बच्चों, बन जाएगा। एक बार एकदम मेंटली सोचिए, टोटल वर्क 120, अतः 7 बजे ए को चालू किए, 8 बजे बी को चालू किए और 10 बजे किसको चालू किए, सी को। बच्चे जब हम 7 बजे ए को चालू किए, फिर 8 बजे बी को चालू किए तो ए तो चलता रह गया था, फिर 10 बजे सी को चालू किए बच्चे तो ए और बी दोनों तो चल ही रहा था। अतः ए जो है 7 से 10 कितना घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा में 3 काम तो 3 घंटा में कितना, 12 काम। अतः फिर आइए 8 से 10 के बीच बी चला है बच्चे, अतः बी कितना, 2 घंटा, 1 घंटा में 3 काम तो 2 घंटा में कितना, 6। लेकिन जैसे 10 बजेगा, 10 बजे के बाद तीनों मिलकर, अच्छा बच कितना काम गया बच्चे, 102, तो तीनों मिलकर 9 काम करवाना है 102, तो 11 1/3 घंटा, इसका मतलब 11 घंटा 20 मिनट। बउआ 1/3 को मिनट में बदलेंगे तो गुना 60 करना होगा, 20 तिहाई 60, अतः 11 घंटा 20 मिनट। कितना बजे से बाबू, सुबह के 9 बजे से, तो सुबह के कितना, 10 बजे से, 10 से 9 बजे रात्रि 11 घंटा और 20 मिनट, मतलब 9:20 मिनट। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते। ये देखिए सोचने का तरीका है, बहुत बच्चे ऐसा नहीं सोच के ये भी सोच सकते थे, 1 घंटा ए चला, 1 घंटा ए चला तो कितना काम बच्चे, 4 काम। सुनिएगा, अतः 102 में से ऐसे सोच सकता था बहुत बच्चा, कितना है 120 में से 4 काम तो निकल गया बाबू, 1 घंटा ए चला था। फिर 8 से 10 के बीच में बच्चे 2 घंटा ए और बी दोनों चला, तो 4 3 7, 7 दूनी कितना, 14, ले दे के तो बतवा वहीं पर ना आ रहा है बाबू। अतः आपको जैसे सोचना है सोचिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बस प्रॉब्लम बनना चाहिए। आया जाए बच्चे, अगला नंबर प्रॉब्लम और मजेदार प्रॉब्लम है बाबू, देखते चलिए। सिर्फ बच्चे आपको यदि समझ में आ रहा है बाबू, तो आप अपने जितने भी दोस्त हैं उन सारे दोस्तों को आशा मैथमेटिक्स क्लासेस के बारे में बताइए। बहुत ही मजेदार वीडियो आपको मिलेगा बच्चे, टेस्ट का भी वीडियो मिल रहा होगा आपको, टॉपिक बाय टॉपिक भी वीडियो मिलेगा, और अपने जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी दोस्त हैं, उन सारे दोस्तों में इस चीज को जरूर से जरूर आप शेयर कर ही रहे होंगे। चलिए आइए 29 नंबर प्रॉब्लम कह रहा है बच्चे, पढ़ लीजिएगा सारे बच्चों प्रॉब्लम को। कह रहा है 2 नल एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 24 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। बिल्कुल सही। अब क्या कहा, एक निकासी नल 1 मिनट में 30 लीटर जल निकालता है। मतलब एक खाली करने वाला है जो 1 मिनट में कितना लीटर निकाल रहा है, 30 लीटर जल निकालता है। यदि तीनों नलों को खोल दिया जाए तो टंकी 1 घंटे में भर जाती है। टंकी की धारिता ज्ञात करें। इस बार हमसे पूछ दिया टंकी की धारिता ज्ञात करें। चलिए आइए देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है प्रॉब्लम। शानदार कंसेप्ट है बच्चे ये सब। 29 नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है सुनते चलिएगा आप। कह रहा है 2 नल एक टंकी को अलग अलग 24 और 40 मिनट में भरते हैं। मतलब मान लिए ए है वह कितने मिनट में भरता है बच्चों, 24। बी जो है वह कितने मिनट में भरता है, 40। अच्छा अब देखिए अगला स्टेटमेंट कह रहा था एक निकासी नल 1 मिनट में 30 लीटर जल क्या करता है, बाहर निकालता है। अच्छा ये प्रॉब्लम में कह रहा है कि 1 मिनट में जो खाली करने वाला कितना लीटर खाली कर रहा है बच्चे बताइए, 30 लीटर। ध्यान से समझिएगा। अच्छा अब कह रहा है यदि तीनों नल को खोल दिए जाए तो टंकी 1 घंटे में भर जाती है। अच्छा तीनों नल मतलब ए, बी और सी। बच्चे सी को हम मान लिए खाली करने वाला है। सी क्या है बच्चे, खाली करने वाला है। तीनों को यदि एक साथ चलाते हैं तो टंकी 1 घंटा का मतलब कितना मिनट बच्चे, 60 मिनट। ये दिया हुआ है बच्चों 1 घंटा, ये 60 कहां से लिखे पता चला ना बाबू। 1 घंटा का मतलब कितना, 60 मिनट। तो हमसे पूछा गया बच्चे कि टंकी की धारिता। आइए देखते हैं। सबसे पहले टोटल यदि वर्क की बात करेंगे, फिर यहां बच्चों 24, 40 और 60 यदि हम बोलेंगे तो कितना हो गया, 120।
24 से कई बार में 5, 40 से कई बार में बच्चे 3 और 60 से कई बार में बच्चों 2। अच्छा, इसका मतलब यह हुआ बच्चों, यहां ध्यान से देखिएगा, तीनों का यदि क्षमता की बात करें तो तीनों का क्षमता कितना है बच्चे बताइए? 2 है। यदि हम तीनों की क्षमता की बात करें तो तीनों का क्षमता कितना निकला है? 2, जिसमें से अकेला ए कितना है? 5 है। अकेला बी कितना है बच्चे? 3 है। यदि हम C की बात करें बच्चे तो C बराबर 2 माइनस बाबू 5 3 कितना? 8। इसका मतलब कितना बच्चे? -6। अतः यह C का क्या हो गया बच्चे? क्षमता हो गया। अब यहां पर आप माइनस देख के हड़बड़ाइएगा मत। अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे बच्चे, ये माइनस सिर्फ बता रहा है ये जो C है बच्चे, यह कैसा है बच्चे? खाली करने वाला है। इसी कारण यहां पर चिन्ह क्या आया है बच्चों? माइनस आया है। इसका मतलब यह हुआ कि खाली करने वाला 1 मिनट में कितना खाली कर रहा है? 6। अतः टोटल खाली कितना करवाना है? 120 करवाना है। तो खाली करने वाले को 120 बटा कितना बच्चे? 6। इसका मतलब कितना मिनट लगेगा बच्चे? 20 मिनट। इसका मतलब यह हुआ कि खाली करने वाला यदि टंकी को खाली करता तो 20 मिनट में पूरा टंकी क्या करता? वह खाली कर जाता। लेकिन हमसे यह समय नहीं पूछा है, यहां पर हमसे पूछा गया है बच्चों कि टंकी की धारिता क्या है। बच्चे खाली करने वाला 20 मिनट में पूरा टंकी को खाली कर जा रहा है, इसका मतलब 1 मिनट में 30 लीटर खाली कर रहा है। तो कितना मिनट चला है बच्चों? 20 मिनट चला है। तो 20 मिनट में कितना खाली करेगा बच्चे? 600 लीटर। अतः टंकी का जो धारिता होगा बच्चे वह क्या होगा? 600 लीटर होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों। एक बार अच्छे ढंग से देख लीजिए, हमसे बोला गया था टंकी की धारिता क्या है बच्चे? सी जो है खाली करने वाला है, तो तीनों का क्षमता 2, यहां से सी का क्षमता क्या निकला? 6। ये माइनस बता रहा है कि सी क्या है? खाली करने वाला है। अतः सी को टोटल खाली करने में, टोटल का मतलब कितना बच्चे? 120। 120 खाली करने में कितना समय लगेगा? 20 मिनट का समय लगेगा। 1 मिनट में 30 लीटर जल निकाल रहा है, तो 20 मिनट में कितना निकालेगा बच्चे? 600। समझ में आ गया होगा बाबू। की ओर बढ़ते हैं बच्चे। प्रॉब्लम नंबर हमारे पास 30 देखा जाए बच्चे। 30 नंबर प्रॉब्लम पढ़ते चलिए बाबू, एकदम मजेदार कंसेप्ट आपको देंगे, हड़बड़ाना न है, सिर्फ आप पेशेंस रखिए। आया जाए 30 नंबर। 30 नंबर प्रॉब्लम कह रहा है बच्चे, 3 नलिकाएं ए, बी तथा सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकती है। 2 घंटे तक तीनों को एक साथ खोलने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है और ए तथा बी उस टंकी को 8 घंटे में भर देती है। अकेली सी उस नलिका द्वारा टंकी भरने में कितना समय लगेगा? यही चीज पूछा गया है। आइए देखते हैं, सारे बच्चे प्रॉब्लम पढ़ चुके होंगे। चलिए देखा जाए बच्चों, प्रॉब्लम क्या कह रहा है हमारा। एक शानदार कंसेप्ट है बच्चे। फिर यह प्रॉब्लम नंबर 30 देखिएगा क्या कहा। 3 नलिकाएं ए, बी तथा सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकती है। बच्चे यहां पर है ए, फिर बी और सी, तीनों मिलकर टंकी को कितना देर में भर रहा है बच्चे? 6 घंटे में। देखिएगा 2 घंटे तक तीनों एक साथ खोलने के बाद सी को बंद कर दिया गया। अब यहां पे थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो गया है। बहुत बच्चे अब कहेंगे सर बार बार तो एलसीएम से बना रहे थे, अबरी एलसीएम काहे नहीं लिए? तो सुनिएगा, तरीका बता रहे हैं। क्या बोला था कि 2 घंटे तक तीनों को एक साथ खोलने के बाद सी को क्या किया गया है? बंद कर दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ बच्चे, जो हमारा सी है वह केवल कितना देर चला है? अभी 2 घंटा चला है। देखते चलिएगा, बनाने का एकदम यूनिक टेक्निक दे रहे हैं। सी को बंद कर दिया गया और ए तथा बी उस टंकी को 8 घंटे में भर देते हैं। अतः अब देखिएगा, ए और बी तो शुरुआत का 2 घंटा चला ही था,
ए और बी शुरुआत का 2 घंटा तो चला था, लेकिन सी को बंद किए तो ए और बी और कितना समय लिया है बच्चे? 8 घंटा लिया है। इसका मतलब यह हो गया कि टोटल कितना समय लिया है? 10 घंटा। ए और बी सी कितना समय तक चला है बच्चे? 2 घंटा चला है। अब यहीं पे समझने वाली बात है, देखिएगा, तीनों मिलकर चलता तो टंकी 6 घंटा में क्या होता बच्चे? टंकी 6 घंटा में क्या होता? भर जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहां हुआ क्या? ए और बी 10 घंटा चला। ध्यान से सुनिएगा ये कंसेप्ट। ए और बी कितना घंटा चला बच्चे? 10 घंटा चला। इसका मतलब कितना घंटा ज्यादा चला बच्चे? 4 घंटा ज्यादा चला। ध्यान से समझना है, 4 घंटा क्या चला? यह ज्यादा चला। और सी जो है बच्चे, सी जो है 2 घंटा चला। इसका मतलब 4 घंटा क्या चला? कम चला। अतः ए और बी 4 घंटा इसलिए ज्यादा चला बच्चे क्योंकि सी जो है 4 घंटा क्या हुआ? कम चला। मतलब दोनों का काम आपस में क्या होगा बच्चों? बराबर होगा। मतलब ए प्लस बी जो 4 घंटा में जितना काम करेगा वही काम सी भी क्या कर रहा होगा? 4 घंटा में कर रहा होगा। अतः ए प्लस बी बटा सी क्या हो गया बच्चे? 1/1। अतः ए और बी का क्षमता 1, सी का क्षमता 1, तो तीनों मिलकर क्षमता कितना? 1 1 2। तीनों मिलकर यदि हम बात करेंगे तो 1 1 कितना? 2। तीनों मिलकर कितना समय बच्चे? 6। 1 घंटा में 2 काम, तो 6 घंटा में कितना काम बच्चे? 12। अब यह 12 काम करवाना किससे है? सी से करवाना है। सी 1 घंटा में 1 काम करवाना है 12, तो कितना समय लग जाएगा बच्चे? 12 आवर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आइए समझने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा है मजेदार प्रॉब्लम है, टुटपुंजिया प्रॉब्लम है नहीं। बहुत बच्चे अच्छे ढंग से देखिए, नहीं समझ में आ रहा है। जो भी प्रॉब्लम हो रही है आपको हम बार बार बताएं, कोई भी प्रॉब्लम हो पढ़ाई से रिलेटेड आप हमें कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके बताइए। उस चीज को हर हाल में सुधार किया जाएगा। आजा बच्चे एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिएगा किस तरीके से सोचना है। बाबू ए बी और सी तीनों मिलकर 6 घंटा, 2 घंटा चलने के बाद सी को बंद किए। इसका मतलब सी अभी 2 घंटा चला होगा। अब जैसे सी को बंद किए तो ए और बी जो है वह 8 घंटा और समय ले लिया। मतलब टोटल कितना समय चला? 10 घंटा। और सी कितना चला? 2 घंटा। लेकिन टंकी तीनों चलता तो 6 घंटा में भरता। इसका मतलब यह हुआ बाबू ए और बी को 4 घंटा ज्यादा चलाना पड़ा। इसलिए चलाना पड़ा 4 घंटा ज्यादा क्योंकि सी जो है वह 4 घंटा क्या किया है? कम चला है। मतलब ए और बी का 4 घंटा का काम और सी का 4 घंटा का काम आपस में क्या हो गया बच्चे? बराबर हो गया। अतः ए प्लस बी बटा सी 1:1। अतः तीनों मिलकर ए बी और सी क्षमता 1 1 कितना? 2। तीनों मिलकर बात करें तो 6 घंटा। 1 घंटा में 2 काम, तो 6 घंटा में 12। अब यह 12 काम करवाना किससे है? सी से है, तो 12। यस या नो बाबू? आया जाए। इसे बनाने का और सारा तरीका है लेकिन ये सबसे आसान तरीका है बच्चे। आया जाए बाबू अगला नंबर प्रॉब्लम 13 नंबर देखते चलिएगा। 13 नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है बच्चों? पढ़िए, आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। बाबू ये वाला प्रॉब्लम आपके रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। ये जो प्रॉब्लम है बाबू वह रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग को लग रहा होगा, आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए और तब आप बात कीजिए कि क्या स्टैंडर्ड कितना शानदार हो गया है बच्चे। चाहे वह एसएससी हो या रेलवे हो, प्रॉब्लम का स्टैंडर्ड बहुत ही शानदार कर दिया है। आपको हर हाल में डेप्थ में मेहनत करने की जरूरत है। आजा बच्चे 31 नंबर प्रॉब्लम कह रहा है,
पाइप ए एक टंकी को 18 घंटे में भरता है, जबकि पाइप बी भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी खाली है तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू किया गया और फिर बंद कर दिया गया। अब पाइप बी को 1 घंटे के लिए टंकी में पानी निकालने के लिए चलाया गया और फिर बंद कर दिया गया। पाइप को एक के बाद एक करके प्रत्येक समय 1 घंटे के लिए तब तक चालू रखा गया जब तक कि टंकी भर नहीं जाती हो। टंकी को भरने में कितना समय लगा। बहुत बच्चे तो प्रॉब्लम पढ़ेंगे और आगे क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। बाबू मजेदार कंसेप्ट है, याद कीजिएगा। हम एक कंसेप्ट बताए होंगे टाइम एंड वर्क में, अल्टरनेट वाला, एकांतर दिन वाला। यहां भी वही कंसेप्ट है। आइए सीखते हैं क्या कह रहा है प्रॉब्लम। थोड़ा सा समय दीजिएगा बाबू। चलिए देखा जाए क्या है प्रॉब्लम बच्चे। प्रॉब्लम नंबर है बच्चों हमारे पास 31। कह रहा था पाइप ए एक खाली टंकी को 18 घंटे में भरता है। अच्छा, जो पाइप ए है बच्चे वह भरने वाला है, कितने समय में भरता है, 18 घंटे में। जबकि पाइप बी भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली करता है। पाइप बी जो है भरी हुई टंकी को कितने घंटे में, 30 घंटे में खाली करता है। फिर बोला पहले ए को चालू किया गया, फिर किसको, बी को, और यही क्रम तब तक चलता रहा जब तक कि टंकी भर नहीं जाए। तो सबसे पहले टोटल वर्क की यदि हम बात करेंगे, 18 और 30 वर्क कितना आ गया बच्चे, 90, 18 पंचे और 30 तिहाई। यहां पर चिन्ह क्या हो गया बच्चों, माइनस का। माइनस का चिन्ह इसलिए हुआ बच्चे क्योंकि जो टंकी बी है वह क्या है बच्चों, खाली करने वाली है। अब देखा जाए बच्चे, सबसे पहले कौन चला है, ए चला है। कितना घंटा, 1 घंटा के लिए। तो 1 घंटा में यह कितना काम कर जाएगा बच्चे, 5 काम करेगा। फिर उसके बाद कौन चला है, बी चला है। कितना समय के लिए, 1 घंटा। लेकिन बी जो है ये 3 काम क्या करेगा बच्चे, 3 काम खाली कर देगा ना बाबू। इसका मतलब यह हुआ बच्चों टोटल 2 घंटा में केवल कितना काम हुआ बच्चे, 2 काम। अब हमें पुराना कितना काम है, 90 काम। पुराना कितना काम है, 90 काम। अब देखिए बच्चे लोग का गलती यहां क्या होता है कि तुरंत वह अभी देखेंगे 90 पुराना है, गुना कर देंगे कितना से बच्चे, 45 से। 45 दुनाई 90, 90 घंटा में कितना काम बच्चे, 90 वर्क। आंसर मार के बढ़ जाएंगे 90। बाबू ये सरासर क्या है, अभी गलत है बच्चे, ध्यान से समझना है बाबू। यहां पे इसलिए गलत हो गया यह क्योंकि बच्चे एक जो है वह क्या आया है बच्चे, खाली करने वाला आया है। समझ में आ रहा है ना। यदि दोनों भरने वाला रहता जैसा कि वहां बताया गया था बच्चे, तो डायरेक्ट हम 90 पुर जा रहा था बाबू, 45 से गुना करके तो बिल्कुल सही होता। यहां पर एक खाली करने वाला था, अतः यहां पे सोच समझ के बनाना है बच्चे। ऐसा प्रॉब्लम हम 1-2 दिन पहले टेस्ट में दिए होंगे। एक प्रॉब्लम बाबू बंदर वाला, कुछ मीटर चढ़ा, कुछ मीटर क्या हुआ, फिसला। बार बार कहते हैं जाके आप वीडियो देखिए, हर हाल में आपको बहुत फायदा होगा। वहां पे यह कंसेप्ट बताया गया था। तो चलिए आइए देखते हैं यहां पे देखते हैं अब किस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसे बनाएंगे, किस प्रकार से यह बनेगा बाबू। अतः 45 से डायरेक्ट गुना करना सरासर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब हम करते क्या है बच्चे, टोटल वर्क कितना है, 90 है। ये जो चीज है ये हम अपने समझने के लिए, समझाने के लिए ये चीज कर रहे हैं। टोटल वर्क क्या था, 90। तो बच्चे अंतिम का जो घंटा है उसे हम बचा के रखते हैं अभी, कि अंतिम घंटा में चला देंगे तो टंकी क्या होगा, भर जाएगा। मतलब यदि अंतिम घंटा बचा के रखें तो कितना आ गया बच्चे बताइए। तो यहां पर 85 काम ना आया, यस या नो, 85 काम ना आया। अगला घंटा टोटल 5 काम कर जाएगा तब तो 90 काम पूरा जाएगा। लेकिन अब हम देखते हैं क्या यह 85 का एग्जैक्ट मल्टीपल आ रहा है बाबू। गुना करेंगे बाबू तो 85 तो डायरेक्ट मल्टीपल में नहीं आ रहा है। 85 एक 86
86 आ रहा है मल्टीपल में बाबू। तो करते क्या है, इसे हम जस्ट 86 पुराने के लिए कितना से गुना कर दिए, 43 से। इसका मतलब यह हो गया बच्चे 86 घंटा में कितना काम, 86 काम, 86 वर्ग। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर डायरेक्ट हम 42 से ही गुना करते, कर सकते थे बाबू, 42 से गुना करते तो कितना होता बच्चे बताइए, 44 आता, फिर आपको एक स्टेप क्या करना पड़ता, बढ़ना पड़ता। हम यहां पर किए क्या, डायरेक्ट 85 नहीं आया तो हम जस्ट 85 से हल्का सा क्या कर लिए, ज्यादा ले लिए, अतः वह क्या आ गया बच्चे, 86 आ गया। इसका मतलब यह हुआ बच्चे कि अब 90 में से 86 काम हो चुका है, 86 काम हो चुका है, तो बचा कितना काम है बाबू, 4 काम बचा है। लेकिन यह 4 काम करने कौन आएगा बच्चे, ए ना आएगा, क्योंकि स्टार्ट कौन कर रहा है, ए। अब बाबू ए 1 घंटा में 5 काम करता है, देखिएगा बुआ 1 घंटा में कितना काम, 5, मतलब 5 काम करने में 1 घंटा, लेकिन करवाना कितना काम है, 4 काम करवाना है। इसका मतलब बच्चे 4/5 आवर, इधर कितना काम, 4 काम, अतः टोटल क्या हो गया बच्चे 86 आवर। 86 आवर, 4/5 आवर को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, पता चला बाबू। इसे हम घंटा है, इसे मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना, 5 से 60, 12, 12 चौके 48 मिनट। अतः यह क्या हो गया बच्चे बताइए, 48 मिनट। अतः 86 घंटा 48 मिनट में मेरा टोटल कितना काम बच्चे, 90 वर्क कवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बच्चे, बी होगा। समझिएगा बाबू, बहुत ही शानदार शानदार प्रॉब्लम आ रहा है बच्चे। 86 घंटा 48 मिनट, ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा बच्चे बताइए, बी नहीं बाबू, ऑप्शन कौन सा है, 4 है, 86 घंटा 48 मिनट। समझा रहा है ना। अतः देखिएगा बहुत मजेदार कंसेप्ट, फिर हम यहां पे समझा दे रहे हैं एक बार। बउआ डायरेक्ट 90 पुराना है तो 45 से भूल के भी गुना मत कीजिएगा। ऐसा इसलिए बच्चे क्योंकि यहां पे नेगेटिव वाला टर्म क्या हो गया, शामिल हो गया। तो अब हम बोले अंतिम का 1 घंटा बचा के रखे, जिसमें केवल भरे। 1 घंटा का मतलब कितना काम बाबू, 5 काम बचा के रखे, तो करवाना कितना था, 85 काम। अतः 85 या उससे जस्ट ज्यादा यहां पे पकड़ रहे हैं अभी। अतः 85 डायरेक्ट मल्टीपल नहीं था, तो जस्ट ज्यादा का मतलब क्या कर दिए बाबू, 85, 86, 43 मल्टीपल जाएगा। 86 घंटा में 86 वर्क करवाना, और कितना है, 4 वर्क। यह 4 वर्क करने कौन आएगा, ए आएगा, क्योंकि स्टार्ट कौन कर रहा था पहले बाबू, ए को पहले चालू किया गया था। अतः अब देखिएगा ए जो है बाबू, ए जो है 5 काम करता है 1 घंटा में। लिखने का तरीका, 5 काम कितना घंटा, 1 घंटा करवाना कितना काम है, 4 काम। तो 4/5 घंटा का मतलब कितना मिनट, 48 मिनट। अतः 86 घंटा 48 मिनट में टोटल मेरा काम क्या होगा, कवर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया है तो थोड़ा वीडियो को पीछे करके आप देखिए। और जो भी बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे, शुरू से मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे, 100% समझ में आएगा। नहीं समझने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है बाबू। आया जाए फिर एकदम मजेदार प्रॉब्लम, हम बार बार कर रहे हैं बाबू, हम जो भी प्रॉब्लम उठा रहे हैं वो बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है, टुटपुंजिया प्रॉब्लम नहीं है कि सब में ए इतना दिन बी इतना दिन तो दोनों मिलकर कितना दिन। ऐसा प्रॉब्लम दिया जा रहा है जहां पे कंसेप्ट सारा आपका क्या हो, क्लियर हो जाए। आया जाए 32 नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है बच्चे, पढ़िएगा, आपके स्क्रीन पे है बाबू 32 नंबर, पढ़िएगा। प्रॉब्लम कह रहा था बच्चे, 2 पाइप ए और बी किसी खाली टंकी को क्रमशः 18 और 27 घंटे में भर देते हैं। पाइप सी पूरे टंकी को 45 घंटे में खाली कर देता है। वाह भाई, कह रहा है जब कोई अन्य पाइप नहीं चल रहा हो, शुरुआत में जब टंकी खाली थी, पाइप ए और सी को चालू किया गया। कुछ घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया, पाइप बी को चालू किया गया। इस प्रकार टंकी भरने में कुल 55 घंटे लगे। पाइप बी को कितने घंटे चलाया गया।
कहिएगा सर सारा प्रॉब्लम वैसने वैसन आ रहा है, सारा चीज तो पढ़े हैं लेकिन आपका प्रॉब्लम एको को बनता ही न है। इसका मतलब आप जो भी पढ़े हैं वो सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़े हैं। आज के समय में एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको डेप्थ होना बेहद जरूरी है। बेसिक के साथ साथ ट्रिकी कंसेप्ट दोनों चीज आपके पास होना चाहिए और उसके लिए बुआ हम तो अवेलेबल हैं, हड़बड़ाइए मत। जिस तरीके से ऑफलाइन क्लास चल रही थी उसी तरीके से ऑनलाइन में भी अब धमाल मचाना है आप लोगों को। आया जाए बच्चे, आया जाए बाबू, देखते तो चलिए, अभी तो शुरुआत है, अभी अब हड़बड़ाना नहीं है, अभी बस शुरुआत हुआ है बाबू। अंजाम तक तो हर हाल में पहुंचाएंगे, आपको हर हाल में रिजल्ट आपका पक्का करवाएंगे। 32 नंबर, दो पाइप ए और बी किसी खाली टंकी को 18 और 27 घंटे में भर देते हैं। चलिए ए है, कितना घंटा में भरता है बच्चे? 18 घंटा। और जो बी है बच्चे कितना समय लेता है? 27 घंटा। कह रहा था पाइप सी पूरे टंकी को 45 घंटे में क्या करता है बच्चे? खाली कर देता है। चलिए हो गया। अच्छा अब इसका क्या लिया जाए? टोटल वर्क एलसीएम। ए बाबू यहीं पे बचवा फिर मार खा जाता है एलसीएम के चक्कर में, फिर वही दिन रात का रोना है, सर एलसीएम निकालते हैं समय लग जाता है, लगा लगा के एलसीएम ऐसे कर करके दिन काटता है। ये सब चीज बिल्कुल मत कीजिए, थोड़ा सा एकदम बेसिक चीज रखिए। एलसीएम जो है जहां पे आपको सरपट फायदा मिले वो काम कीजिए। सबसे पहले 1845 का तो 90 आ गया, लॉजिक सुनिएगा, 90 आ गया बाबू, यस या नो? 1845, 45 दुनाई 90, 18 पंच 90, 90 और 90 और 27 को लेके चलना है ना, तो 90 का एगो जीरो छोड़ दीजिए, 9 और 27 का एलसीएम 27, इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया? 270। पता चला ना? नहीं तो फिर पढ़ते आए हैं, यही सब काम करते चलिए। आप कहिएगा सर समय ज्यादा लग जा रहा है। अतः एलसीएम कितना हो गया? 270। तो चलिए 18 से यदि कटाएंगे, 18 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 15 बार में कटेगा। 27 से कटाएंगे कितना बार में? 10 बार में। और यदि 45 से कटाएंगे हम, 45 से कटाएंगे तो हो जाएगा 9 पचे 45, 6 बार में कटेगा बुआ। देखते चलिए आप। अतः सी जो है वह क्या है बच्चे? खाली करने वाला है, इसलिए चिन्ह क्या हो गया बच्चों? यहां पर माइनस का आ गया। अब हमसे प्रॉब्लम में कंसेप्ट कह रहा था बच्चे, यहां पर शुरुआत में जब टंकी खाली थी पाइप ए और सी को चालू किया गया। देखते चलिएगा क्या कहा। सबसे पहले हम किसे चालू किए हैं? ए और सी को। शुरुआत में किसको चालू किया गया है? ए और सी को। बोर्ड पे दिखेगा ए 15 और सी -6, इसका मतलब 15 माइनस 6 कितना आ गया बच्चे बताइएगा? 9। मतलब ए और सी चालू होगा तो कितना काम करेगा? 9 काम करेगा। फिर कह रहा है बच्चे, कह रहा कुछ घंटे बाद, मतलब कुछ समय तक चला होगा ए और सी, मान लिए वह समय कुछ रहा होगा, लेकिन उसके बाद ए को बंद कर दिया गया और बी को चालू किया गया। मतलब कुछ घंटे के बाद ए को बंद कर दिए, कौन चालू हुआ? बी। ए बाबू बी को चालू किए, ए बंद किए, सी तो चलिए रहा था, सी क्या था बच्चे? चल रहा था। तो बी और सी जो है, यदि बी और सी की बात करें तो 10 -6 कितना हुआ? 4। कुछ समय के बाद बोला है, यस या नो? तो हमसे बोला था इस प्रकार टंकी भरने में कुल कितना समय लगा? 55 घंटा। अच्छा 55 घंटा लगा तो हमसे पूछा गया था बी को कितने घंटे चलाया गया। समझ में आ रहा है ना? हमसे सिर्फ बोला है बाबू बी को कितने घंटे चलाया गया। देखते चलिएगा। ए बाबू बी केवल यहीं पर न चल रहा है। मान लिए बी कितना घंटा चला है बाबू? x घंटा चला। बी कितना घंटा चला है? x घंटा चला है। ध्यान से सुनिएगा बुआ, बी x घंटा चला, ध्यान से सुनिएगा, बी कितना घंटा चला? x। टोटल समय कितना लगा है? 55 घंटा। अच्छा 55 घंटा में x तो चलिए चुका,
तो ई कितना देर चला होगा बच्चे बताइए? 55 माइनस कितना, x घंटा चला होगा। यस या नो बाबू? सुनिएगा फिर से एक बार, बोला है b कितना घंटा चला है, b केवल यहां पर चला है, हम बोल दिए b कितना घंटा चला है बच्चे, x घंटा चला है। अब प्रॉब्लम में बोला था टंकी जो है 55 मिनट में भर जा रहा है, x घंटा चल चुका है, तो बचा जो घंटा होगा कितना, 55 माइनस x, उसी दरमियान तो a और c चला होगा। बुआ a और c एक घंटा में कितना काम, 9, तो कितना घंटा चला है बच्चे, कितना घंटा चला है, 55 माइनस कितना x, टोटल काम यह बच्चे a और c के द्वारा। अब b और c कितना घंटा चला है, x घंटा, 1 घंटा में 4, कितना घंटा x। अब दोनों मिल जाएगा बुआ तो टोटल कितना काम करेगा बच्चे, 270 काम कर जाएगा बाबू। चलिए सॉल्व करते हैं। 9 पचे 45, 45 4 49, अतः 49, 400 कितना आया बच्चे, 95, फिर माइनस 9 अब प्लस 4, माइनस कितना 5x बराबर 270। अतः यदि हम 5x की बात करेंगे बाबू 270 घट जाएगा 5, फिर यहां आ गया 2 2, अतः x बराबर कितना आ गया बच्चे, 45 घंटा। इसका मतलब हुआ बच्चों, इसका मतलब यह हुआ कि जो B है वह कितना घंटा चला था बच्चे, x घंटा 45 घंटा चला था। समझ में आ गया होगा। चलिए इस चीज को देख लीजिएगा बुआ, बड़ी शानदार शानदार प्रॉब्लम है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए आते हैं बच्चे अगला नंबर प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। एक ये भी मजेदार प्रॉब्लम बच्चे, आपके सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है, मेंस के एग्जाम में पूछा गया है। यह प्रॉब्लम देख लीजिएगा एक बार क्या कह रहा है। 33 नंबर प्रॉब्लम कह रहा है। 33 नंबर प्रॉब्लम बच्चे, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। चलिए, और पाइप सी पूरे भरे टैंक को अगले x घंटे में खाली कर सकता है। अच्छा, सभी पाइपों को एक साथ सुबह 10:30 बजे चालू कर दिया गया, लेकिन सी को अपराह्न 2:30 बजे बंद कर दिया गया। अगर उसी दिन रात को 8:30 बजे टंकी भर गया तो x का मान क्या होगा? सोचिए सोचिए सोचिए। आपके सीजीएल मेंस 2018 के एग्जाम में पूछा गया है यह प्रॉब्लम। अच्छे ढंग से पढ़िए, अच्छे ढंग से पढ़िए, समय दीजिए, बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम करवाएंगे आपको, पैसेंस रखना है आपको। चलिए, सारे बच्चे सोच चुके होंगे प्रॉब्लम, आया जाए। अब देखिएगा किस प्रकार से हम बनाते हैं प्रॉब्लम को। चलिए देख लेते हैं बच्चे क्या है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 33, ध्यान से समझना है क्या कह रहा है प्रॉब्लम। कह रहा है ए और बी एक टैंक को क्रमशः 16 और 24 घंटे में भरते हैं। चलिए, ए है और क्या लिए हैं, बी है। कितना घंटे में भरता है बच्चे, 16 घंटे, और फिर बी कितना घंटा, 24 घंटा। देखते चलना है बाबू। कह रहा है और पाइप सी पूरे भरे टैंक को x घंटे में खाली करता है। अच्छा, सी जो है x घंटे में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। कह रहा है सभी पाइप को एक साथ सुबह 10:30 बजे चालू किया गया। फिर ये चीज समझाने के लिए यहां कर दे रहे हैं, देखिएगा, सभी पाइप को कितना बजे चालू किया गया है बच्चे, 10:30 सुबह में, मॉर्निंग में। सभी पाइप का मतलब ए, बी और सी, तीनों को चालू किया गया है। फिर कह रहा था लेकिन सी को 2:30 बजे बंद कर दिया गया। अच्छा, 2:30 बजे सी को तो बंद कर दिए हैं, तो चल कौन रहा है बच्चे, ए और बी। ठीक है, ए और बी चल रहा है। कह रहा है उसके बाद अगर उसी दिन रात को 8:30 बजे टंकी भर गई, मतलब जब 8:30 बज गया, 8:30 बजा बाबू, जब क्या हुआ देखिए, 8:30 बजा बुआ, तो यहां पर टंकी क्या हो गया बाबू, भर गया है 8:30 बजे। ध्यान से समझना है, टंकी 8:30 बजे भर गया है। तो हमसे बोला गया था बच्चे x का मान क्या है।
अच्छा, x का मान मतलब c कितने समय में उसे क्या कर रहा है बच्चों, खाली कर रहा है, यही प्रॉब्लम वह पूछना चाहा। तो सबसे पहले फिर वही कंसेप्ट, एक ही कंसेप्ट है बच्चे, एफिशिएंसी। अतः 16, 24 और x का एलसीएम। तो चलिए 16, 24 का एलसीएम की बात करेंगे तो कितना हो गया, 48, x लगल था, x लगा दिए। यहां से यदि एफिशिएंसी की बात करेंगे 16 तिया 48 3x, फिर 24 दूना 48 2x, और यदि हम यहां की बात करें तो 48, चिन्ह किसमें बच्चे, माइनस में। कहिएगा माइनस काहे हुआ, हम अभी पहले बताए थे c जो है वह खाली करने वाला है, अतः इसलिए चिन्ह क्या हो गया, माइनस हो गया। अब हमसे बोला था एक साथ 10:30 बजे चालू किएगा लेकिन सी को इतना बजे। अच्छा, अब आप एक चीज देखिए तो बच्चे, यहां से देखिएगा थोड़ा ध्यान से, यदि हम 10:30 से रात का 8:30 लेते हैं, सुनिएगा 10:30 बजे से रात का कितना बच्चे, 8:30, मतलब सुबह 10:30, जोड़ने का भी तरीका सीखिए, सुबह 10:30 से रात का 10:30 तो 12 घंटा, लेकिन 12 घंटा में हमें केवल कितना लेना है, 8:30 लेना है, 2 घंटा कम लेना है, इसका मतलब कितना घंटा, 10 घंटा। अतः ये जो 10 घंटा है उसमें ए और बी तो चल रहा था बच्चे, ये 10 घंटा कौन चला होगा बच्चों, ए और बी चला होगा, ध्यान से देखते चलिएगा। और ये जो है बच्चे 10:30 से 2:30 बजे, 10:30 से 2:30 बजे की बात करेंगे, कितना हो गया बाबू, 10 11 12 1 2 4 घंटा, कितना हो गया बच्चे, 4 घंटा। यहां पर कौन चला है बच्चे, सी चला है, यस या नो। तब जाके मेरा टोटल कितना वर्क हो रहा है, 48 वर्क। इसका मतलब बउआ ए और बी को 10 घंटा चलाइए ना पहले, यदि ए और बी बाबू 3 2 कितना 5, दोनों मिलकर चलेगा तो 1 घंटा में 5 काम करेगा, चला कितना बच्चे, 10 घंटा, तो कितना हो गया, 10 5 50x, समझते चलिएगा। अब जो है बच्चे सी कितना घंटा चला है, 4 घंटा। बउआ सी 1 घंटा में 48 काम डिस्ट्रॉय करेगा, मतलब खाली करेगा, तो 4 घंटा में क्या हो जाएगा, -48 गुना 4। अब जाकर टोटल कितना काम बच्चे बताइए, 48x। टोटल कितना काम है, 48x। चलिए कैलकुलेट करेंगे, यहां पर कैलकुलेट मत कीजिए, इसको इधर लेके आइए बाबू, 48x बराबर, इसको इसी रूप में रहने दीजिए ना, काहे गुना करके फिर कटाने का झंझट मोल लीजिएगा। इसका मतलब बच्चे 2x बराबर, चलिए अब तो आंसर आ गया है 48 गुना 4, और यदि हम x की बात करें तो ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 48 दूनाई 96। अतः हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, x का जो मान निकलेगा वह कितना निकलेगा बाबू, 96 आवर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बच्चे डी। एक बार देखिएगा बच्चों प्रॉब्लम को, एक बार देखते चलिएगा बच्चे, एक बार फिर ध्यान से सुनिएगा। ए 16, बी 24 और सी x, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 48x। कैसे, 16 24 और x का एलसीएम, 16 24 का एलसीएम हमको 48 मिला, x लगल था, x लगा दिए, निकाल दिया एफिशिएंसी। यहां पे सिर्फ समझने वाला बात था, बोला गया 10:30 बजे तीनों को चालू किया गया, लेकिन 2:30 बजे सी को बंद कर दिया गया, और इस प्रकार जो टंकी है वह रात के 8:30 बजे क्या हुई बाबू, भर गई। इसका मतलब यह हुआ ए और बी सुबह 10:30 बजे से रात के 8:30 बजे तक, बउआ सुबह 10:30 से रात का 8:30 कितना घंटा हुआ, 10 घंटा। ए और बी 10 घंटा चला बच्चे, ए और बी यदि चलेगा तो 1 घंटा में 3 2 कितना काम बच्चे, 5 काम, चला कितना घंटा, 10 घंटा, तो 10 5 कितना बच्चे, 50, यस या नो। अब उसके बाद हम देखें 10:30 बजे चला था तीनों, लेकिन 2:30 बजे सी को क्या किया गया, बंद किया गया। इसका मतलब सी जो है केवल कितना घंटा चला, 4 घंटा। 1 घंटा में 48, तो 4 घंटा में 48 गुना 4, माइनस लग गया क्योंकि सी क्या है बच्चे, खाली करने वाला है। अतः टोटल वर्क कितना, 48x। सॉल्व कर दिए, x बराबर कितना बच्चों, 96। मेरे ख्याल से सारे बच्चे को समझ में आ रहा होगा बाबू।
तो जो भी चीज बताए हैं उस चीज को अच्छे ढंग से देखिए, उस चीज को अच्छे ढंग से देखिए। चलिए आगे जो भी प्रॉब्लम है हमारा वह एक नए कंसेप्ट पर है, उसे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे बाबू। और जिन बच्चे को पीडीएफ चाहिए, हम बार बार बोल रहे हैं बच्चे, पीडीएफ यदि चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जाके उसे ज्वाइन कीजिए और टाइम एंड वर्क का जो पीडीएफ है आपको क्या होगा, मिल जाएगा। और बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए बाबू, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें और ताकत देता है बच्चे। जो भी चीज है, अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, क्या लग रहा है, उस चीज को आप कमेंट के थ्रू हमें क्या कीजिए, जाहिर कीजिए, लाइक कीजिए बाबू। और जितने भी दोस्त हैं, जितने भी आपके ग्रुप हैं, उन सारे ग्रुपों में आशा मैथमेटिक्स को हर हाल में आप उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। मिलते हैं बच्चों हम लोग अगले क्लास में बाबू। चलिए।